हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका स्टेनियोस के प्लेटफॉर्म पे, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम लोगों ने ज्योमेट्री में ट्रायंगल को समाप्त कर लिया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सर्कल है ना। तो ज्योमेट्री में हमने क्लास 10 में अभी तक क्या देखा? ऑलमोस्ट हमारा लगभग सभी चैप्टर्स कंप्लीट होने को है ना। तो कुछ चैप्टर अब बच गए हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल्स। जैसा कि मैंने आपको सैंपल पेपर में भी करके दिखाया है। सैंपल पेपर जो हमने सॉल्व किया था बोर्ड का, जो सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसमें सर्कल से क्वेश्चंस अच्छे खासे थे। तो सर्कल्स हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार हम इसका सर्कल का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे चैप्टर का, ठीक है। देखिए, तो क्लास 10th का चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल्स जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ये सर्कल चैप्टर ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई नई चैप्टर है, क्योंकि 9th में हम लोगों ने ऑलरेडी सर्कल्स के बारे में पढ़ रखा है ना। सर्कल्स क्या होता है, सर्कल से रिलेटेड सेक्टर, एरिया, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम पढ़ेंगे, खास करके टेंजेंट के लिए, क्योंकि 9th में हमने टेंजेंट से संबंधित ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है ना। हमने वहां क्या पढ़ा था? सेक्टर पढ़ा था, सेगमेंट पढ़ा था। बट यहां हमें क्या पढ़ना है? टेंजेंट से संबंधित, टेंजेंट और सेगमेंट, दो जो पार्टिकुलर 10th में पढ़ना है, सेगमेंट के बारे में और टेंजेंट के बारे में, या फिर सेक्टर के बारे में। बाकी 9th में हम लोगों ने सर्कल को डिटेल एनालिसिस के साथ बहुत सारे थ्योरम्स, क्वेश्चंस पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सर्कल। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हर रोज की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक को शेयर कर दो, ताकि वैसे बच्चे जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है, वो भी उनके पास नोटिफिकेशन चली जाए और वो भी क्या करें, जुड़ सके हमारे क्लास के साथ, ठीक है। चलिए, और अगर कोई डाउट होती है किसी भी समस्या में, किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि ये देखो फ्रेश टॉपिक है, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा सर्कल, और इसका पिछले चैप्टर से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत बाद में यूज आएगा जब हम थ्योरम करेंगे, तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो बेसिक है, बाकी बिल्कुल अलग चैप्टर है सर्कल्स, इसको आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। तो ऐसा नहीं, जो भी अगर नए व्यूअर हैं, अगर उन्हें नहीं समझ में आता है फिर भी, तो मैं कोशिश करूंगा अगर जो पिछले क्लास का, क्लास 9th का अगर कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा सर्कल का, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सर्कल बच्चों। तो देखो, सर्कल स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लो कि हमें सर्कल में पढ़ना क्या है और क्या क्या चीजें हैं जो हमें अभी जाननी है। हमने सर्कल क्लास 9 में क्या देखा था कि सर्कल एक क्लोज फिगर होता है, कर्व होता है, जो एक निश्चित पॉइंट के साथ, एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। आ रहा समझ में? उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे? सेंटर। ये क्या हो गया हमारा? सेंटर। और इस फिक्स्ड पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस। क्या बोलते हैं? ये रेडियस है। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? तो देखो, ये रेडियस हो गया हमारा, और रेडियस अगर ये है तो रेडियस का अगर ट्वाइस कर दे, यानी कि वह पार्ट, वह रेडियस जो, देखो सेंटर से यहां से भी ये रेडियस, इधर से भी ये रेडियस, ये क्या कहलाएगा हमारा? डायमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि, और कॉर्ड क्या था? कॉर्ड क्या था? लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स द सर्कल इन टू पार्ट्स। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और डायमीटर जो था हमारा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता था। डायमीटर वाज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमने ये भी देखा था कि रेडियस प्लस रेडियस, दो देखो, एक रेडियस और एक रेडियस, दोनों मिला के क्या बनता है हमारा? डायमीटर। यानी कि हम लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, ये फॉर्मूला हो गया। या फिर रेडियस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? डायमीटर अपॉन 2। यानी डायमीटर का जब हाफ करेंगे तो रेडियस निकलेगा। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ बच्चों? चलो, तो अब देखो हमें क्या पढ़ना है। बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी हमें पता है, तो हम 10th में जो स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे, सेकंड और टेंजेंट। तो सबसे पहले जानेंगे सेकंड किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, सर्कल किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, आर्क किसे कहते हैं, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्टर से। तो सेक्टर किसे कहते हैं? देखो, तो सबसे पहले हमें जो यहां पढ़ना है सेक्टर के बारे में, तो जानेंगे सेक्टर किसे कहते हैं। तो अ लाइन विच
A line which intersects a circle in two distinct points is called a secant. अब बोलो सर कॉर्ड भी तो यही था, तो देखो दोनों में अंतर क्या है। मान लो ये सर्कल है, अगर एक लाइन सर्कल को दो भागों में बांट रहा है तो ये सेकंड नहीं, ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। ये क्या है, लाइन सेगमेंट। ये कॉर्ड है, कॉर्ड क्या है, ये लाइन सेगमेंट होता है जो दो भागों में सर्कल को डिवाइड कर देती है। तो वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉर्ड। लेकिन यदि कोई लाइन होगा और वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये क्या कहलाता है, हमारा सेकेंड। ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? यानी कॉर्ड क्या है, तो कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स अ सर्कल इन टू पार्ट्स। इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। और यदि कोई लाइन है, अ लाइन विच डिवाइड्स अ सर्कल इन टू पार्ट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कॉर्ड क्या है और सेकेंड क्या है। अगली चीज टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, तो अ लाइन मीटिंग अ सर्कल only in one point is called a tangent to the circle at that point। अब देखो टेंजेंट किसे कहेंगे, तो मान लो ये सर्कल है, अगर इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया तो ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट। या इस पॉइंट से यहां पे ड्रॉ किया जाएगा तो ये टेंजेंट। यानी टेंजेंट जो होता है एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा, किसी एक पॉइंट पे। आ रहा समझ में? यानी किसी एक पॉइंट पे यदि लाइन कोई टच करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ओके, तो देखो टेंजेंट क्या है, अ लाइन, ऐसा लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट, जो सर्कल पे एक ही पॉइंट पे मिलता है, मीट करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा उस सर्कल के उस पॉइंट पे। The point at which the tangent line meets the circle is called the point of contact। यानी सर्कल पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करता है सर्कल को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई दिक्कत? अब देखो ये, अब अगर आप ऐसे बना देते हो, ये टेंजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे, देखो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो ये इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाएगा, इस पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगा, इस पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगा, ये एक पॉइंट से टच करते हुए जाता है। आ रहा समझ में? यानी टेंजेंट जो होता है सर्कल को किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे टच करता है, उसके सरकमफेरेंस पे। कोई दिक्कत? तो इसे हम बेसिकली टेंजेंट के बारे में जानेंगे और सेकंड के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अब एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल। तो देखो, देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। मैंने भी क्या बताया, टेंजेंट जो ड्रॉ किया जाता है वह सर्कल के सरकमफेरेंस पे पॉइंट होता है। यानी सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट होगा वह क्या कहलाएगा, टेंजेंट का पॉइंट। ना कि पॉइंट सर्कल के अंदर होना चाहिए। मान लो अगर सर्कल के अंदर होगा कोई पॉइंट तो वो टेंजेंट नहीं हो सकता, वो टेंजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां भी रहेगा तो नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, सर्कल के ऊपर होना चाहिए, और इसको टच कर, ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। अगर ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा टेंजेंट, एक पॉइंट पे टच करेगा। कोई दिक्कत? यानी टेंजेंट और सेकंड में, यानी टेंजेंट जब भी सर्कल पे ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट को टच करने के लिए, और वो भी पॉइंट कहां होगा, सर्कल के ऊपर होगा, यानी सर्कल के सरकमफेरेंस पे होगा। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन ए सर्कल। यानी सर्कल के पॉइंट पे, सर्कल पे जो पॉइंट होगा वहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। There are exactly two tangents through a point lying outside circle।
अब यदि किसी सर्कल पे, देखो ये सर्कल है, अब किसी बाहरी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी एक सर्कल पे सबसे पहले तो एक पॉइंट पे, अगर सर्कल पे वो पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट होगा। सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है इनसाइड द सर्कल, देन एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सर्कल के बाहर में पॉइंट है तो वहां से मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलिए, तो ये हमारा था नंबर ऑफ टेंजेंट्स कि हम सर्कल पे कैसे टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि एक बार फिर से रिमाइंड करो, सर्कल के अंदर में अगर कोई पॉइंट होगा तो टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता। इनसाइड सर्कल अगर पॉइंट है तो टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर पॉइंट है तो 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर सर्कल के बाहर में कोई पॉइंट है, आउटसाइड द सर्कल, एक्सटीरियर पॉइंट अगर कोई है, तो वहां से सर्कल पे हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे देखते हैं। देखो, अब है लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। मान लो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया यहां से, ये टेंजेंट है, ठीक है, यह नाम दे दो PQ, ये सर्कल का सेंटर O होगा, ये रेडियस है मान लो R, ठीक है। तो इस PQ जो टेंजेंट है, पॉइंट यहां दे दो पॉइंट A पे जो टेंजेंट है, तो ये इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन अ गिवन पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। यानी कि ये PQ का लेंथ टेंजेंट का लेंथ नहीं कहलाएगा। टेंजेंट का लेंथ कहां, क्योंकि टेंजेंट कहां से कहां तक होता है, जिस पॉइंट से ड्रॉ किया गया और सर्कल के जिस पॉइंट को टच कर रहा है वहीं तक का टेंजेंट, यानी टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो यहां से लेकर के यहां तक ही काउंट होगा, ना कि ये पूरा PQ। आ रहा समझ में? यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, यानी इस फिगर में लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, PA। अगर आप PQ लिखते हो तो वो क्या है हमारा, गलत होगा। आ रहा समझ में? यानी कि लेंथ हम जब भी लिखेंगे टेंजेंट का, तो जिस आउटसाइड पॉइंट से, जो एक्सटीरियर पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया गया है, सर्कल के एक पॉइंट को जो टच करेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ में आ गया कि टेंजेंट कहते किसे हैं, कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब टेंजेंट से संबंधित कुछ थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम्स को हम पहले प्रूफ करेंगे, क्योंकि इन थ्योरम्स का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, क्योंकि सर्कल के थ्योरम्स भी आते हैं, थ्योरम्स ट्रायंगल के और सर्कल्स के, यही तो चैप्टर से थ्योरम पूछे जाते हैं, है ना। तो जिस तरह से हमने ट्रायंगल्स का थ्योरम देखा, बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो इस तरह से जो भी थ्योरम्स हमने देखा उसके प्रूफ को देखा, तो उसी आधार पे सर्कल्स में भी कुछ थ्योरम है और उन थ्योरम्स को हमें प्रूफ करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है ना। और ये थ्योरम तो कम से कम तो आज तक 9-10 बार पूछे जा चुके हैं पेपर में, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, वह परपेंडिकुलर होता है रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मान लो कोई सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। अब यहां से मान लो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, सपोज करो यहां टच कर रहा है, ठीक है। ये टेंजेंट है, ठीक है। ये मान लो इसका सेंटर O
यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये रेडियस है। अब देखो इसका नाम दे दो P। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये परपेंडिकुलर होगा, ये OP जो है इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, यह प्रूफ कीजिए। कैसे? तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि देखो थ्योरम है, तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन लिखना होता है हमें, गिवन जो दिया हुआ है, फिर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, और फिर कंस्ट्रक्शन अगर कुछ कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन करो और फिर प्रूफ करना। तो ये 4 स्टेप में हम किसी भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको 9th में बताया है और 10th में जो ट्रायंगल्स हमने पढ़ा था उसमें मैंने बताया कि किस तरह से थ्योरम को प्रूफ करने के लिए 3-4 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे लिखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है, देखो तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन में क्या है, यहां पे एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है, रेडियस R मान लेते हैं, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना। तो इसको लिखो, कैसे लिखेंगे देखो, अ सर्कल विथ सेंटर O, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड अ टेंजेंट AB, इसका नाम दे देते हैं AB, एंड टेंजेंट AB एट पॉइंट P, एट अ पॉइंट P ऑफ द सर्कल, यहां नाम दे दो AB, कोई दिक्कत आ रहा समझ में? ये क्या हो गया, हमारा गिवन कंडीशन हो गया। अच्छा, अब प्रूफ क्या करना है हमें, तो टू प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है हमें, OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB पे। क्या लिखेंगे, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये प्रूफ करना है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, ये सर्कल हमने दे दिया, अब कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो यहां पे एक पॉइंट ले लो कोई Q, हमने यहां पे क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया P के अलावा सर्कल के बाहर में। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, दिखाते हैं अभी क्यों किया हमने ऐसा। ठीक है, क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट Q, take a point Q other than P on AB। कहाँ लिया हमने, AB पे लिया, और ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OQ। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? तो हमने क्या किया कि हमें थ्योरम प्रूफ करना था, तो हमने एक सर्कल लिया सेंटर O का, और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है AB, और OP क्या है, रेडियस है हमारा। तो हमें प्रूफ करना है कि ये OP जो होगा ये AB पे परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए हमें कुछ प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से पॉइंट ले लिया Q, अलग से क्या ले लिया, पॉइंट Q ले लिया। अब देखो, मान लेते हैं कि ये जो OQ जो लाइन है ये सर्कल पे R पॉइंट पे टच कर रहा है, R पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो OR और OP तो बराबर होगा, यानी OQ बराबर क्या होगा, OR प्लस RQ। तो OR क्या होगा, हमेशा OP के बराबर, और OR OQ से छोटा होगा। जब OR OQ से छोटा है तो OP भी OQ से छोटा होगा। आ रहा बात समझ में? क्योंकि Q क्या है, सर्कल के आउटसाइड है, यानी रेडियस से बड़ा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग प्रूफ में, देखो चलो यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, चलो यहां तक नोट करो जल्दी, फिर इसकी लिखते हैं आगे। देखो
अब प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, तो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ O इज ए पॉइंट, हमने पॉइंट क्या लिया है, सॉरी Q इज ए पॉइंट ऑन टेंजेंट AB। Q क्या है? AB टेंजेंट पे एक पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? Therefore Q lies outside the circle। Q कहां लाई करेगा? सर्कल के आउटसाइड में। Q lies outside the circle, let OQ intersect सर्कल, जैसा कि हमने बताया, लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R। मान लिया हमने कि ये जो OQ है ये सर्कल पे पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे क्या होगा? तो OR क्या हो जाएगा? OP के बराबर हो जाएगा। देन OR इज लेस देन OQ होगा। कोई दिक्कत? OR क्या हो जाएगा? OQ से लेस हो जाएगा। अच्छा, अगर ये होगा, बट हमें पता है, बट OP इज इक्वल्स टू OR। क्यों? रेडियस है, दोनों क्या है? यहाँ पे रेडियस है। तो जब OR OQ से छोटा है तो OP भी तो छोटा होगा, क्योंकि OP और OR दोनों क्या है? इक्वल है। आ रहा बात समझ में? देखो, OR क्या है? OQ छोटा है। क्यों? क्योंकि Q पॉइंट जो है वह सर्कल के बाहर में लाई कर रहा है, और बाहर में लाई कर रहा है, और R तो सर्कल पे है, तो OR रेडियस हो गया। तो रेडियस जो है इससे क्या है? छोटा है यहाँ पे। तो देखो, तो OR अगर OQ से छोटा है तो OP भी तो OQ छोटा होगा। क्यों? क्योंकि OP और OR का लेंथ बराबर है, दोनों रेडियस है। तो जब OR छोटा होगा तो OP भी छोटा होगा। तो इसे क्या लिखेंगे? Therefore OP is also less than OQ। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यहां लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ कि OP जो है वह OQ से छोटा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखो, अब आगे क्या करेंगे बच्चों हम लोग? यहां में पता चल गया कि OP जो है OQ से छोटा है, तो 10, इसका मतलब क्या होगा? 10 OP is shorter than any other line segment joining O to any point on AB। इसका मतलब क्या हो गया? OP जो है वो क्या है? OP इज द शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग O टू एनी पॉइंट ऑन AB। अब OP क्या है? शॉर्टर लाइन होगा, कोई भी पॉइंट अगर AB पे होगा उससे क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि P पॉइंट कहाँ है? वो AB पे जो है वो एकमात्र पॉइंट है जो OP को टच कर रहा है, लेकिन बाकी सारे पॉइंट क्या है? सर्कल से